देखो, अब ये जो सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है इसमें, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में, ये जो रिचर्ड एबराइट है ये अमेरिकन साइंटिस्ट है और ये आज भी जिंदा है, ये आज भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है एंड ही हैज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। आज के टाइम में जो कैंसर जैसी जो बीमारियों का इलाज होता है उसमें रिचर्ड एबराइट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब इनकी जो रिसर्च थी दैट रियली हेल्प्ड साइंटिस्ट टू मेड फर्दर डिस्कवरी। तो क्या होता है कि जब आप कोई रिसर्च करते हो तो वो रिसर्च आगे और चीजों में भी काम आती है। तो ये वो साइंटिस्ट है जो बिल्कुल ग्रिफिन से ऑपोजिट है। याद है आपको जो हमने चैप्टर पढ़ा था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? तो वहां पे वो जो साइंटिस्ट था उसका कंपैरिजन आता है आपके, क्योंकि चैप्टर इसी सेम बुक के हैं, तो एक कंपैरिजन आता है कि एक साइंटिस्ट का काम क्या होता है। तो साइंटिस्ट जॉब इज एक्चुअली टू सर्व द ह्यूमैनिटी। समझ आ रहा है? तो आपको यहाँ पे स्टोरी लिख के नहीं आनी है, यू हैव टू राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन के एक साइंटिस्ट का काम है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। आपको मानवता के लिए काम करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसने क्या किया था ग्रिफिन ने, ऑन द अदर हैंड he was selfish, है ना, he was self centered you can say, and he was just thinking about himself। उसका मेन मोटिव क्या था लाइफ का कि मैं अपने लिए काम करूं और आई हैव टू यूज माई एक्सपेरिमेंट सो दैट आई कैन मेक अदर पीपल बो बिफोर मी। लोग मेरे सामने झुके, है ना, लोगों को मैं तंग करूं। वो लोगों को मार रहा था, चोरियां कर रहा था, तो ही मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन। वो भी एक इन्वेंशन थी, लेकिन जो रिचर्ड एब्राइट ने किया, ही used his experiments, he used his invention for the welfare of the humanity। तो ये एक डिफरेंस था ग्रिफिन और रिचर्ड एब्राइट में। समझ आ गया? अब अगर हम उसके अब बात करते हैं उसके चाइल्डहुड की, सो गिव द हेडिंग हाउ वाज हिज चाइल्डहुड। आपका टॉपिक क्या है, मतलब चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट कैसे बनता है? नोबडी इज बॉर्न एज अ साइंटिस्ट। मतलब बचपन से ही ना यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक चीज आती है द रोल ऑफ पेरेंट्स। आपको लगता है कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली आई वुड से द रोल ऑफ अ मदर, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो रिचर्ड के साइंटिस्ट बनने में उसकी मदर का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट? तो क्या किया था उन्होंने, दैट सिंस द बिगिनिंग रिचर्ड को थोड़ा सा शौक था फॉसिल्स इकट्ठे करने का, फॉसिल्स, कॉइन्स, क्योंकि जहाँ पे ये रहता था अमेरिका में, उस जगह पे मतलब ही वाज क्वाइट लोनली, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, तो ही डिड नॉट हैव प्लेमेट्स जिनके साथ वो खेल सके। तो अपना टाइम पास क्या बनाया उसने, अलग अलग चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, कभी बटरफ्लाईज, कभी फॉसिल्स, कभी कॉइन्स, कोई रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग देम। तो उसको ये शौक पैदा हुआ। यहाँ से फिर उसकी मदर ने क्या हेल्प करी, मदर ने उसको खरीद के दिया टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप पता है आपको, जिसमें आपको दूर की चीजें भी पास से दिख जाती हैं। सो एंड देयर वाज अ माइक्रोस्कोप। उसको ये सारी चीजें खरीद, माइक्रोस्कोप क्या होता है पता है आपको? जिसमें आप बिल्कुल बारीक चीजें जो हमारी रियल आइज से नहीं देख सकते हैं वो आप देख सकते हो। शी बॉट दैट, उसको कैमरा दिलाए, अलग अलग कैमरास, ताकि वो पिक्चर्स क्लिक करे एंड ऑल दैट। सो शी बॉट ऑल द गैजेट्स विच वर रिक्वायर्ड एंड दैट रियली helped him do many experiments। so this is what she did, telescope, microscope, cameras, ये सारी चीजें उसको दिलाई। not only that, she took her on excursion। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, शी टुक हर ऑन एक्सकर्शन। ये वर्ड याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकर्शन? एक ऐसी ट्रिप जो आपको कुछ सिखाती है, एजुकेशनल ट्रिप। सो शी टुक हिम ऑन एक्सकर्शन। तो ये जो एक्सकर्शन होते हैं स्कूल वाले भी ऑर्गेनाइज करते हैं, देयर यू लर्न ऑन एक्सकर्शन, सॉरी सॉरी, took him on excursion। very good, yes, thank you। so took him on excursion, तो उसे excursions पे लेके गई, that was the thing। उसके अलावा at dinner table, on नहीं लिखना है, at लिखना है, क्योंकि अगर on लिखोगे तो डिनर टेबल के ऊपर बैठ के आप खाना खा रहे हो। ठीक है, so at dinner table they used to discuss। अब आजकल के माँ बाप को तो पता ही नहीं होता बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना, उनसे बात करने का टाइम नहीं होता। बट यहाँ पे द मदर स्पेंट क्वालिटी टाइम विद हर चाइल्ड। इसका एक और रीजन ये भी था कि रिचर्ड्स फादर डाइड एट अ वेरी यंग एज।
तो रिचर्ड अभी छोटे स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में ही था व्हेन हिज फादर डाइड. तो यू नो mother was alone, and this mother child, mother and son, they spent a very quality time with each other. तो मम्मा रात को डिस्कस करती थी कि बेटा आज तुमने क्या क्या सीखा, क्या नई एक्सपेरिमेंट्स करे, क्या नई आप चीज लेके आए हो, है ना, टेलीस्कोप का कैसे यूज किया. तो देयर वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन. समझ रहे हो, पेरेंटिंग में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. समझ रहे हो आप. सो पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अगर ये क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, तो एक तो आप बताओगे ये सारी चीजें खरीद के दी, डिस्कशन ये एक्सकर्शन पे लेके गई, और थर्ड पॉइंट, उसको बुक्स खरीद के दी. और पता है उसकी लाइफ का जो एक टर्निंग पॉइंट बना ना, वो उस बुक का नाम क्या था, ये याद रखना, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10. अब ये मोनार्क का मतलब होता है राजा, लेकिन यहाँ पे मोनार्क जो है ये बटरफ्लाई की एक स्पीशीज है. तो बटरफ्लाई की एक स्पीशीज का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10. इस बुक ने उसकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दी, एंड देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. सो दिस आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 जो है, इसने उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे लेके आई, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो बुक है, इस बुक के पीछे देयर इज अ नेम, प्रोफेसर अर्कहर्थ. क्या नाम था, प्रोफेसर अर्कहर्थ. लिखो. अब ये जो प्रोफेसर अर्कहर्थ थे, इन्होंने URQUHART, ठीक है. सो ये जो प्रोफेसर अर्कहर्थ थे, ही वॉज द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. कुछ इसको टोरंटो भी बोलते हैं, टोरंटो, TORONTO, कनाडा. तो ये टोरंटो कहाँ पे है, कनाडा में. सो अब यहाँ से उसको क्या मिला, डायरेक्ट प्रोफेसर का गाइडेंस मिलना शुरू हो गया कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं, एंड ऑल दैट. समझ गए. तो ये 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं in his childhood, how his mother played a very important role in his life. Is that clear?